हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की नई लीक्स और नई अपडेट्स के बारे में बात। एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है जो कि बताती है कि हल्क इस मूवी के अंदर होने वाला है। साथ साथ कुछ नई लीक जो है वो भी अब ऑलमोस्ट कंफर्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। ओके, तो फटाफट से बात करते हुए बताता हूँ क्या क्या नई अपडेट है। कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यू नो मी। एंड फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम। लेट्स बिगिन दिस वीडियो। हाँ जी, तो पहली अपडेट तो ये कहती है कि जो मूवी है इसकी शूटिंग जो है वो मई महीने में शुरू होने वाली थी, लेकिन कास्ट डिसाइड करने के चक्कर में थोड़ा टाइम लग गया और अब जो है इसकी शूटिंग जो है वो जुलाई में शुरू होने वाली है। और ऐसा सुनने में आ रहा है कि फॉल के आसपास की जो शूटिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो मान के चलें सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, मुझे लगता है कि अक्टूबर वो टाइम होने वाला है जहाँ पर इसकी शूटिंग है वो खत्म हो जाएगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 महीने इनको मिलने वाले हैं, उसके अंदर पूरी मूवी को उनको शूट करना है। अब ओरिजिनली तो ये मूवी मई में शूट होने वाली थी, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया कि कास्ट का प्रॉब्लम हो गया और कास्ट की प्रॉब्लम की वजह से जो है इस मूवी को थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। पहले ये हमें पता था कि ये जो मूवी आने वाली है ब्रांड न्यू डे, ये अवेंजर्स डूम्सडे के बाद आने वाली है, क्योंकि वो मूवी रिलीज होने थी मई के अंदर और ये मूवी रिलीज होने वाली थी जुलाई के अंदर। लेकिन अब शेड्यूल जो है वो चेंज हो चुका है। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था किस तरह से डूम्सडे और सीक्रेट वॉर दोनों जो मूवी हैं वो डिले हो चुकी हैं और उस मूवी में शायद स्पाइडरमैन अपेयर नहीं होता, लेकिन शेड्यूल चेंज होने की वजह से अब जो है टॉम हॉलैंड का जो शेड्यूल है वो फ्री हो जाएगा और वो डेफिनेटली डूम्सडे के अंदर अपीयर हो सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं ब्रांड न्यू डे की, तो ब्रांड न्यू डे की तो फर्स्ट अपडेट यही है कि जुलाई में शूटिंग शुरू होने वाली है और सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये खत्म हो जाएगी, जो कि प्लेंटी टाइम देता है इस मूवी को शूट करने का। पोस्ट प्रोडक्शन हो गया या फिर इसके रीशूट हो गए या फिर ट्रेलर वगैरह उनको बनाना होगा, टीजर वगैरह बनाना होगा, तो जनवरी तक हमें डेफिनेटली सब कुछ देखने को मिल जाएगा। तो इट्स अ गुड न्यूज़। अपडेट नंबर 2 की बात करें तो अपडेट नंबर 2 है शेडी सिंह का कैरेक्टर। अब मैंने अपनी पुरानी वीडियो के अंदर आपको बताया था कि शेडी सिंह का कैरेक्टर क्या क्या हो सकता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि फायर स्टार प्ले कर सकती है, मेडे पार्कर प्ले कर सकती है, मैरी जेन प्ले कर सकती है। तो अब कहीं ना कहीं ये चीज़ की कंफर्मेशन हमारे सामने आ रही है कि शेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो होने वाला है मेडे पार्कर का। और मेडे पार्कर कौन है? मेडे पार्कर है टोबी मैगवायर के स्पाइडरमैन की बेटी। जी हाँ, तो ऑलरेडी आपको पता है कि इस मूवी के अंदर थोड़ा सा स्ट्रीट लेवल और थोड़ा सा मल्टीवर्स का कनेक्शन होने वाला है। शेडी सिंह का कैरेक्टर बड़ा कैरेक्टर प्ले करेगा इस मूवी के अंदर और शायद जो पुराने कैरेक्टर्स जैसे नेड हो गया, जेंडिया हो गई या फ्लैश हो गया, ये कैरेक्टर्स इस मूवी के अंदर ज़्यादा पार्ट प्ले नहीं करने वाले हैं और ऑलमोस्ट अगर कुछ होगा भी तो वो कैमियो की तरह ही होगा। और शेडी सिंह का जो कैरेक्टर है वो डेफिनेटली इस मूवी के अंदर बड़ा कैरेक्टर और बड़े रोल की तरह होने वाला है। तो हाँ भैया, मेडे पार्क का जो कैरेक्टर है शेडी सिंह का वो ऑलमोस्ट कंफर्म होता हुआ देखने को मिल रहा है। तीसरी अपडेट की बात करें और तीसरे रूमर की बात करें तो इस मूवी के अंदर 3 से 4 विलन होने वाले हैं और 3 विलन के जो नाम है वो ऑलमोस्ट कंफर्म होते हुए हमें देखने को मिल रहे हैं। एक बंदा जो है वो डिज्नी की मीट में गया था जहाँ पे इन्वेस्टर वगैरह आते हैं, तो वहाँ पर उसने बताया कि मेरे सामने एक सीजर रील दिखाई गई और उस सीजर रील के अंदर 2-3 एक्टर थे और 2-3 विलन थे, वो हमें दिखाए गए। सबसे पहले हमें दिखाया गया माइकल मैंडो का स्कॉर्पियन। याद होगा 2017 में जब स्पाइडरमैन फर्स्ट पार्ट आया था होम कमिंग, उसके अंदर हमने स्कॉर्पियन को देखा था और तब से हर बंदा ये वेट कर रहा है कि माइकल मैंडो जो है वो स्कॉर्पियन के रोल में कब हमें देखने को मिलेंगे। तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि स्कॉर्पियन का जो रोल है वो अब माइकल मैंडो इस मूवी के अंदर कर सकते हैं, विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। सेकंड कैरेक्टर की बात करें जो कि ज़्यादा फेमस बिल्कुल भी नहीं है, एक छोटा सा माइनर विलन था और अभी की बात करें तो कॉमिक्स में स्पाइडरमैन का फ्रेंड बन चुका है, वो है बूमरैंग। तो बूमरैंग इतना बड़ा कैरेक्टर नहीं है, इसके बारे में बात करने की ज़रूरत भी नहीं है और मुझे नहीं लगता इस मूवी के अंदर वो बड़ा कैरेक्टर प्ले करेगा। थर्ड विलन की अगर बात करें तो थर्ड विलन है टूम्बस्टोन यानी कि कॉलिन लिंकन। अब कॉलिन लिंकन जो है वो ऑलरेडी जो स्पाइडरमैन का अभी शो आया था फ्रेंडली नेबर स्पाइडरमैन, उसके अंदर भी था और स्पाइडरमैन का ये बहुत ही बड़ा विलन रह चुका है कॉमिक्स के अंदर, लेकिन ये किसी के लिए हमेशा काम करता है। तो हाँ भैया, टूम्बस्टोन जो है इस मूवी का विलन हो सकता है। लास्ट और मेन विलन की बात करें तो यहाँ पर हमें समझ में आ रहा है कि इस मूवी के अंदर मिस्टर नेगेटिव होने वाला है। ये बात हमें ऑलरेडी पता थी कि मिस्टर नेगेटिव जो है कहीं ना कहीं से इस मूवी के अंदर फीचर होने वाला है, क्योंकि लास्ट मूवी के अंदर हमने फीस्ट को देखा था। अब आंट में चली गई है तो फीस्ट को चलाने के लिए कौन आएगा? ऑब्वियसली मिस्टर नेगेटिव। मिस्टर नेगेटिव का रोल कौन करने वाला है ये तो हमें कंफर्म नहीं है, बट स्टीवन यूआन जो कि हमारी थंडरबोल्ट्स के अंदर जो एक सेंचुरी का रोल था वो करने वाले थे और जो इनविंसिबल का रोल करते हैं वो शायद जो है इस मूवी के अंदर मिस्टर नेगेटिव का रोल करते हुए देखने को मिलेंगे। और अगर ऐसा होता है तो आई वुड से इट्स द सेकंड बेस्ट कास्टिंग। सेकंड बेस्ट कास्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फर्स्ट मेरा वही रहेगा जो स्टीफन ओयोंग थे, जिन्होंने स्पाइडरमैन 2018 वाली गेम के अंदर मिस्टर नेगेटिव को प्ले किया था। वो बहुत ही बढ़िया प्ले करते हैं, तो मुझे लगता है कि उनको रिप्राइज करना चाहिए रोल।
बट हाँ, स्टीवन युआन जो है वो भी अगर इस रोल को करते हैं तो दैट वुड बी टोटली फाइन, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इससे ये बात भी कंफर्म होती है कि कहीं ना कहीं इस मूवी के अंदर जो मेन विलन है वो मिस्टर नेगेटिव ही होने वाला है, साथ में एक दो कैरेक्टर विलन और हो सकते हैं। अब अगर बड़ी अपडेट की बात करें तो बड़ी अपडेट ये है कि नेक्सस पॉइंट न्यूज़ एक कंपनी है, एक सोर्स वाले हैं, उन्होंने बताया है कि अगर इस मूवी के अंदर आपको हल्क देखने को मिलेगा। जी हाँ, मार्क रफलो का हल्क देखने को मिलेगा और मार्क रफलो इस मूवी के अंदर एक बिग रोल करने वाले हैं। अब आपको पता होगा कि स्पाइडरमैन की मूवी है जो वो इस तरह से बनाई जाती हैं और सोनी और मार्वल के बीच में जो करार है, जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो इस तरह से है कि स्पाइडरमैन का कोई भी कैरेक्टर अगर मूवी के अंदर होता है, मतलब स्पाइडरमैन की जो ओरिजिनल मूवी बनती है, चाहे वो कोई भी मूवी हो, उसके अंदर मार्वल का एक या दो कैरेक्टर तो होंगे ही। ये लेगेसी हमेशा से चली आ रही है। स्पाइडरमैन होमकमिंग में कौन था? आपको पता है, उसके अंदर है टोनी स्टार्क। स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में कौन था? हमारा हैप्पी होगन और साथ-साथ निक फ्यूरी। स्पाइडरमैन नो वे होम में कौन था? डॉक्टर स्ट्रेंज। और अब इसी ट्रेडिशन को कंटिन्यू करते हुए अगर ब्रांड न्यू डे आती है तो रूमर ये कहता है कि मार्क रफलो इस मूवी के अंदर होने वाले हैं और कहीं ना कहीं वो पीटर पार्कर को रिक्रूट करने की कोशिश करेंगे हमारी अवेंजर्स की टीम के अंदर और अवेंजर डूम्सडे में फीचर होने के लिए। अब क्या क्या उनका रोल होगा बताता हूँ। तो ऑब्वियसली ये जो रिपोर्ट है वो ये कहती है कि जो मार्क रफलो हैं वो इस रोल में वापस आने वाले हैं, शायद हल्क भी वापस आने वाला है। लेकिन आप ये सोचेंगे कि हल्क तो जानता ही नहीं है, मार्क रफलो का जो कैरेक्टर है ब्रूस बैनर, वो तो जानता ही नहीं है स्पाइडरमैन कौन है। तो इसके लिए मैं तुम्हें एक कॉमिक का एक पैनल दिखाता हूँ जो कि बहुत ही पुराना है, जहाँ पर होता क्या है कि स्पाइडरमैन अपनी आइडेंटिटी को रेज करवा देता है। तो हल्क उसके पास आता है और हल्क आकर बोलता है कि ब्रूस बैनर तुझे भूल चुका है लेकिन हल्क तुझे नहीं भूला है। और ऑब्वियसली आज की डेट में जो हमारा एमसीयू है, उस एमसीयू के अंदर जो हल्क है ना, वो प्रोफेसर हल्क बन चुका है और ब्रूस बैनर के साथ कनेक्ट हो चुका है। तो शायद अगर ब्रूस बैनर भूल भी गया उसकी आइडेंटिटी, लेकिन हल्क को याद रहेगी। तो बहुत ही बढ़िया सीन होने वाला है। साथ साथ एक अपडेट और है जो कि किसी ने नहीं बताई, लेकिन मैं तुम्हें बता रहा हूँ। शायद इस मूवी के अंदर आपको सैवेज हल्क देखने को मिलेगा, यानी खतरनाक हल्क देखने को मिलेगा। लेकिन कैसे देखने को मिलेगा ये सवाल है। अब सोचो एक सिनेरियो, मिस्टर नेगेटिव इस मूवी का विलन है। मिस्टर नेगेटिव जो है वो हल्क को कंट्रोल करता है, क्योंकि मिस्टर नेगेटिव क्या करता है, लोगों को कंट्रोल करता है, उनकी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालता है और उनको बुरा बना देता है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि इस मूवी के अंदर थोड़ा पॉइंट ऐसे आए जहाँ पर जो मिस्टर नेगेटिव है वो हल्क को अपनी एनर्जी से कंट्रोल कर ले और हल्क जो है वो सैवेज हल्क बन जाए और पीटर पार्कर पे ही हमला कर दे? ऐसा पॉसिबल है, थोड़े टाइम के लिए वो विलन बन जाए। तो हाँ भाई, अगर एक्चुअली में ऐसा होता है तो देखना बहुत ही मजेदार होगा, क्योंकि मूवी के एंड में जब वो हल्क को हरा देगा तो बहुत ही बढ़िया उनका डायनामिक हो जाएगा। और उसके बाद जो ब्रूस बैनर है, जो नई अवेंजर्स टीम का पार्ट है, सैम की टीम का पार्ट है, वो स्पाइडरमैन को बोलेगा कि भैया चल, तूने मुझे हरा दिया, तूने मेरे को ऐसे बाहर निकाल दिया, अब मैं तुझे टीम से मिलाना चाहता हूँ, वापस से अवेंजर्स टीम का पार्ट बनाना चाहता हूँ। शुरुआत में हो सकता है पीटर पार्कर मना करे, क्योंकि ऑलरेडी वो इस लाइफ से दूर आ चुका है। लेकिन बाय द एंड ऑफ द मूवी ऐसा हो सकता है कि पीटर पार्कर वापस से अवेंजर्स को ज्वाइन कर ले। उसके बाद वो अवेंजर्स डूम्सडे में हमें देखने को मिलेगा। अब आप खुद ही सोचो कितना अच्छा लगेगा कि पूरी मूवी बन जाएगी और डूम्सडे का पार्ट भी बन जाएगा और हल्क जो है वो न्यू अवेंजर्स से स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस कराएगा। हालांकि स्पाइडरमैन को पता होगा ये सारे बंदे कौन है, लेकिन उनको नहीं पता होगा। एकदम बढ़िया कहानी बन जाएगी और मैं कहूँगा कि बहुत ही बढ़िया लगेगा एक्चुअली में ऐसा होता है तो हाँ, ये जो न्यूज़ है कि हल्क जो है होने वाला है एज अ विलन बनेगा, लेट्स सी। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अकॉर्डिंग टू यू इस मूवी के अंदर क्या क्या होने वाला है, क्योंकि ओरिजिनल स्क्रिप्ट की बात करें तो ओरिजिनल कहानी से ये कहानी बहुत दूर आ चुकी है और अब जो जो अपडेट हमें देखने को मिलेगी ना, वो अपडेट होने वाली है करेक्ट। क्योंकि अब जो है फाइनली मूवी जब शूटिंग शुरू हो जाएगी जुलाई में, तब ये बातें कंफर्म हो जाएगी कि हमें क्या स्टोरी देखने को मिल रही है। तब तक सारे रूमर्स हैं, सारे लीक्स हैं, सारे अपडेट हैं, सब कुछ देने वाला हूँ। डू नॉट इवन वरी अबाउट इट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं हूँ सचिन, मिलूंगा आपसे अगली वीडियो के अंदर। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।